बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव होना है और सीट शेयरिंग को लेकर देखिए इन दिनों अटकलें तेज हो गई है, जहां कई सारे प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। ऐसे में फॉर्मूला किस तरीके का होगा 25 चुनाव को देखते हुए बड़ा सवाल उठ रहा है। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अभिषेक झा जी, 25 का चुनाव पास में है। बीते दिनों एनडीए अलायंस के नेताओं की बैठक हुई, जहां आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई। जो अमित शाह है वो पहुंचे थे, इसके साथ ही तमाम अन्य घटक दलों के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े चेहरे जो हैं वो भी पहुंचे थे। किस तरीके की चर्चाएं हुई, सीट शेयरिंग का इस बार क्या फॉर्मूला रहेगा 25 चुनाव? देखिए, बिहार में दो धड़ों के बीच में चुनाव है। एक तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। 5 घटक दल हैं। मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी को जनता बेहद पसंद करती है, आपसी समन्वय है। और दूसरी तरफ महागठबंधन या यूं कह लीजिए महाठगबंधन का कुनबा है, जहां पार्टियों के बीच समन्वय नहीं है, जहां ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है। कांग्रेस पार्टी, जिनका अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व और वजूद इस बिहार में नहीं बचा है, वो पार्टी भी तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो आपने इससे पहले भी देखा है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सभी चुनावों में पूरे समन्वय के साथ एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता मिल बैठकर सीट शेयरिंग पर फैसला करते हैं। पूरे समन्वय के साथ एनडीए का कुनबा चुनाव लड़ता है और जनता का आशीर्वाद मिलता है। तो समन्वय हमारे गठबंधन में पूर्णतः है और हमें लगता है कि एकदम सही समय पर आप लोगों के माध्यम से जनता तक की जानकारी पहुंच जाएगी और बहुत बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ऑल इज वेल है, एकदम शुरू से रहा है। शुरू से ऑल इज वेल, ऑल वाज वेल, ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल। सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से पिछली दफ़ा आप लोगों ने चुनाव लड़ा, जिस तरीके से सीटें मिली आप लोगों को, उसी की तर्ज पर मिलेगी या फिर बढ़ा के मांग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है। 5 घटक दल हैं, सभी दलों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी दलों की अपनी ताकतें हैं। बैठकर सब कुछ तय हो जाएगा। यहाँ कोई नुरा कुश्ती नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राजद को आंखें दिखा रही है, राजद कांग्रेस को आंखें दिखा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल ये भी खबरें चल रही है, सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने चुनाव लड़ा, इसको देखते हुए 90 सीटों की मांग की जा रही है अरे लोगों के द्वारा। मीडिया के सूत्र हैं, आपके सूत्र हैं, आपकी खबरें हैं, आपकी इच्छा है, आपका मुंह है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सब कुछ तय होकर आपके सामने आ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण के सवाल पर काफ़ी ज़्यादा हमलावर है आपकी सरकार पर, एनडीए सरकार पर। कह रहे हैं कि 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की हमने आवाज़ उठाई थी और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जाकर आपकी सरकार जो है चाहती नहीं है, एनडीए सरकार चाहती। सबसे ज़्यादा शोषण अगर लालू जी राबड़ी जी के शासन में किसी वर्ग का हुआ है तो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज, दलित, महादलित और अल्पसंख्यक समाज का हुआ है। अपनी पार्टी में कितना आरक्षण रखते हैं आपको ही मालूम है कि एक ही व्यक्ति इतने वर्षों से राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक ही पार्टी का उस पर कब्जा है। किस तरह से शोषण इन लोगों ने किया है वह भी जनता के सामने है। तो आरक्षण पर वो प्रवचन नहीं दे तो अच्छा लगेगा। एक अंतिम सवाल रहेगा, राजद के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जाता है। वो वीडियो भभुआ का बताया जाता है, जहाँ पर पुलिसकर्मी एक ट्रक चालक को पीटते नजर आते हैं। ऐसे में सुधाकर सिंह सांसद भी हैं, उनके सोशल मीडिया पे भी इसी तरीके का वीडियो शेयर किया जाता है जहाँ प्रशासन दिखती है ड्राइवर को मार। तो बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या हो रहा है ये बिहार में, कार्रवाई की मांगे हो रही है। अब वीडियो की तो आधिकारिक पुष्टि इन लोगों ने की नहीं है और कहीं कोई इस तरह के आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से जांच होगी। नीतीश कुमार जी का बिहार है, न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। पुलिस महकमे के लोग मुस्तैदी से अपना काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पुलिस पदाधिकारी कानून को अपने हाथ में लेगा या किसी भी इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो निश्चित रूप से पहले भी आपने कई उदाहरण देखे हैं जहाँ कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी। देखिए, पहले भी कार्रवाई हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी। ये नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। तो फिलहाल जिन लोगों ने गलत किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और ऐसे में 25 का चुनाव जो है एनडीए एक साथ एक मुश्त लड़ेगा और ऐसे में अच्छा प्रदर्शन करेगा। फिलहाल अभिषेक झा जदयू प्रवक्ता इस वक्त थे हमारे साथ, जहां अपनी बातें रख रहे थे, वहीं 25 चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों को बता रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है।